आंखों में नमी और दिल में गम है। आंखों में नमी और दिल में गम है। क्या आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ओके, अभी हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ढूंढने हैं हमें। कैसे ढूंढेंगे? सिंपल, एसजी कमांडो वाली टेक्निक अपनाएंगे। क्या करेंगे? एसजी कमांडो वाली टेक्निक अपनाएंगे। कैसे? तो देखो, एस जी सी, एस जी कमांडो वाली टेक्निक मतलब कि एस जी सी। ओके, फर्स्ट ये जो टर्म है ना वो मैं लिख देता हूँ। ये मेरा एक्सप्रेशन है पूरा, ये मैंने लिख दिया, सारे टर्म भी लिख दिए। अभी एस मतलब कि क्या? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब कि तोड़ना। क्या करना है? तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो, ये फर्स्ट हमारा एस करना है। क्या करना है? तोड़ना है। तोड़ना है। किसे तोड़ना है? तो देखो, ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। देखो, तो ए और सी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ए हमारा क्या है? 3 है और सी हमारा 8 है। तो ए और सी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा। तो देखो, 8 3 24 हो गया। अभी मैं बी को ऐसे तोड़ूंगा, बी को मैं ऐसे तोड़ूंगा जिसका मैं मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर मेरा आए 24। आंसर क्या है मेरा? 24। और जिसका मैं प्लस या फिर माइनस करूं तो वो आंसर आए मेरा बीच वाले टर्म में 11। बी क्या है मेरा? 11, पर वो कैसा? प्लस 11। तो क्या करूंगा? देखो, 8 3 24 होता है, वो पता है हमें। 8 प्लस 3 भी 11 होता है, तो मैं लिख दूंगा इधर 8 प्लस 3, और 8 3 24 लिख दिया मैंने। तो मैं क्या करूंगा? इधर लिख दूंगा सिंपली 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8 लिख दिया। अभी देखो, एस हमारा कंप्लीट हो गया, स्प्लिटिंग तोड़ना हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? जी। जी मतलब क्या है? ग्रुपिंग। तो इनको मैं पेयर बनाऊंगा, दो पेयर बनाऊंगा, इन दोनों की और इन दोनों की। तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 8x और 3x प्लस 8, दो पेयर बन गई मेरी। अभी क्या करेंगे? एस जी, एस खत्म हो गया, जी खत्म हो गया। अभी सी, सी मतलब कि कॉमन निकालना। क्या करना? कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? देखो ध्यान से, 3 और 8 तो कॉमन नहीं हो सकता, मेरा सिर्फ x कॉमन हो सकता है। 3x स्क्वायर में से मैंने x निकाल दिया, तो बचेगा क्या मेरा? सिर्फ 3x। बीच में प्लस है तो प्लस कर दो। अभी देखो, 8x में से मैंने x निकाल दिया, तो सिर्फ बचेगा 8। क्या बचेगा? 8। अभी देखो, इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो मैं क्या करूंगा? +1 कॉमन निकाल दूंगा। क्यों? बीच में ये प्लस है इसलिए। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, पर मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, पर बीच में तो इधर प्लस ही है ना। अभी देखो क्या आएगा? 3x प्लस 8। ओके, इन दोनों को मैं साथ में एक कॉमन ले सकता हूँ, और इन दोनों को मैं साथ में कर दूंगा। तो क्या आएगा? x प्लस 1, और इधर क्या आएगा? 3x प्लस 8। पर ये मेरे जीरो नहीं है। जीरो मतलब कि मुझे x की वैल्यू ढूंढना है। इसमें मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है, इसमें मुझे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं कैसे ढूंढूंगा? x की वैल्यू वैसे तो कुछ होती नहीं है, पर हम ढूंढ सकते हैं। क्या बोला? x की वैल्यू नहीं होती है? होती है भाई, मैथ्स में तो बहुत होती है। इज इक्वल टू 0। तो देखो, x चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा? +1 को उस साइड भेजूंगा। इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? -1। तो x इज इक्वल टू -1। ये पहला हो गया हमारा स्टेप। अब इधर 3x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। ओके, लिख दिया मैंने। मुझे क्या चाहिए? x ही चाहिए, पर मैं पहले 8 को भेजूंगा। बारी बारी करते हैं। -8 हो जाएगा, क्यों? प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या? माइनस हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या होगा? -8 है। अभी 3 मल्टीप्लाई में है, तो वो कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में नीचे चला जाएगा, नीचे इधर इसके नीचे टीचुक टीचुक लिख दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -8/3। क्या हो गया? -8/3। अभी देखो, मुझे इसमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए। क्यों? अगर ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में तो ठीक है, पर एमसीक्यू में आ गया कि भाई इसके जीरो ढूंढो, तो तुम इतना टाइम लगाओगे? 3 मिनट तो हो गए ही ना, 2 मिनट एग्जैक्टली हो सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो शॉर्ट ट्रिक से हम सिर्फ 10 सेकंड में कर देंगे। कैसे? तो देखो मैंने शॉर्ट ट्रिक इधर लिखी है, ये इतना कौन पढ़े, मैं पढ़ता हूं, मैं समझा देता हूं। देखो फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना है समझने के लिए, वही लिखा है जो मैं बोलूंगा ना, वही लिखा है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक। अभी देखो मैंने जो नंबर एस तो मुझे करना ही होगा, इसमें मुझे एस तो करना ही होगा, तो एस सिंपली क्या आएगा मेरा एक्स, मतलब कि जो मेरे दो नंबर आए 8 और 3, तो वो मैं लिख दूंगा 8 और 3 लिख दिए मैंने। अभी मैं क्या करूंगा, उसमें जो एक्स स्क्वायर के बाजू में जो ए है, ए मतलब हमारा 3 है, उन दोनों नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। दोनों को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, तो इसका आंसर तो वही का वही आएगा, इसको मुझे पॉइंट में नहीं लाना है। ओके, और इसका क्या आएगा, 3/3 इज इक्वल टू मेरा 1। अभी देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि देखो अगर टर्म में ये प्लस है तो आंसर क्या आएगा, माइनस, मतलब कि उसके फ्लिप करना है, फ्लिप मतलब कि साइन चेंज कर देनी है, प्लस होगी तो माइनस, प्लस होगी तो माइनस। ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? इजी था ना? ये अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो इतना ही करना है। हमें क्या करना है, उसके दो फैक्टर निकालने हैं, दो फैक्टर निकाल के ए से, मतलब ए हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब कि उसके बाजू वाला जो 3 है ना, उससे हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल, समझ में आया? और एक और चीज है, देखो इधर मैंने लिखी है, अगर हमारी टर्म में प्लस प्लस है, देखो ये प्लस प्लस था तो हमारा आंसर क्या है, माइनस माइनस, वो दोनों -8/3 और -1 ही आए। पर हमारा अगर बी के आगे माइनस हो और सी के आगे प्लस हो, तो वो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो ये भी एक लॉजिक है, तो इतना हम याद रख लेंगे तो इजीली हमें वेरीफाई करने में आसानी होगी कि हाँ हमने ऐसे ऐसे ढूंढा था। तो आंसर हमारा देखो, अगर दोनों साइड में प्लस है तो माइनस आएगा, और अगर बी के आगे माइनस है, सी के आगे प्लस है, तो हमारे आंसर दोनों क्या आएंगे, मतलब कि जो जीरो ढूंढ रहे हैं वो प्लस आएंगे। और देखो आगे बी के आगे अगर प्लस है और सी के आगे माइनस है, तो कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस भी आ सकते हैं, माइनस प्लस भी आ सकते हैं, तो वो हमें थोड़ा गिनना पड़ेगा। पर ये दो है तो हमारा काफी सारा काम आसान हो गया। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अभी देखो इसका भी स्क्रीनशॉट बाकी होगा, तो ये भी ले लो। ले लिया? चलो तो अभी हम देखते हैं दूसरा हमारा। ये फर्स्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड, 12x² माइनस 24x² माइनस 4x। ओके, वो इधर लिख देता हूं मैं। बी हमारा कहाँ है, बी हमारा क्या है, -12x² माइनस 24x² -4x प्लस 8। अभी मैंने कुछ गलती नहीं की ना, देख लेते हैं। चलो, +12x² है, कोई बात नहीं, इसको प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिया हमने, प्लस। तो देखो मुझे इसमें कुछ चीज दिख रही है सेम सेम, बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या है, माइनस ही, प्लस माइनस के डिफरेंट है। तो देखो 12x² में से -24x² जाएंगे, जा सकते हैं ना, उसमें क्या ऐसी साइन ही लगानी है। तो क्या है, क्यों मैं माइनस कर रहा हूँ, देखो इसमें पावर दोनों में सेम है, इसलिए अगर इसमें भी होता तो हम कर सकते थे ऐसा। तो देखो 24 में से 12 जाएंगे तो माइनस, अच्छे से लिख दो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छुट्टू सा। देखो क्या आएगा, -12x² हो गया। अभी -4x प्लस 8। अभी भी मुझे कुछ दिख रहा है इसमें कि भाई इधर 12 है, 4 है, 8 है। 12, 4 और 8 तीनों में कोई कॉमन नंबर दिख रहा है मुझे, कि मतलब तीनों में के टेबल में आता हो, मतलब एक ही नंबर तीनों टेबल में आता हो। तो हाँ, 4 है, क्या है, 4 है। तो देखो -12x² माइनस 4x प्लस 8, उसको मैं -4x से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, -4 से डिवाइड करूंगा। क्यों किया, मैं टर्म को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इधर छोटी बना रहा हूँ, इजीली हो इसलिए। आपको मैं अलग तरीके से थोड़ा इसलिए समझा रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको ऐसे भी टैकल कर सके, ऐसे हम सॉल्व कर पाए, इसलिए। देखो तो क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ऐसा होता है ना, छोटे बच्चे बोलते हैं ना। तो मैंने उड़ा दिए, नीचे बचा 1 1, तो कोई भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही का वही आता है। तो बचा मेरा 3, माइनस माइनस मेरा उड़ गया, तो क्या बचेगा, 3x²। अभी देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1। पर इधर भी माइनस माइनस है तो वो उड़ जाएंगे, तो क्या आएगा,
प्लस एक्स। देन इधर देखो 4 है और इधर 8 है, तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, पर इधर माइनस है इधर प्लस है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2। अभी देखो ये जो मेरी एक्सप्रेशन आई वो ax² प्लस bx माइनस c, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे? हाँ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें एसजी कमांडो वाली टेक्निक अपनाएंगे। क्या करेंगे बॉयज, एसजी कमांडो वाली टेक्निक अपनाएंगे। तो लिखते हैं SGC, एसजी कमांडो वाली टेक्निक। एस मतलब कि क्या, स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना। मैं तोड़ूंगा किसको, ए और सी का मल्टीप्लाई करूंगा और बी को मैं तोड़ूंगा। क्या बोला मैंने, ए और सी का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आए वो लिख दूं। क्या आंसर है, ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे 2 है, 3 टू जा 6 लिख दिया मैंने। अभी मैंने क्या बोला कि बी को मैं ऐसे तोड़ूंगा, बी को मैं ऐसे तोड़ूंगा जिसका मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, और जिसका मैं प्लस या फिर माइनस करूंगा तो आंसर मेरा क्या है, 1 आए। क्योंकि एस के आगे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखो 3 टू जा 6 ही होगा। अभी देखो 3 में से मैं 2 निकालूंगा तो 1 आएगा, और 3 टू जा 6, तो मैं ये लिख सकता हूँ। देखो छुट्टू सा किया तो मजा आ गया ना, कि 3 - 2। तो ये जो दो नंबर आए वो मैं लिख दूंगा कहाँ पे, इधर बीच में। तो 3x² प्लस 3x - 2, और इधर क्या है फिर से 2x - 2 लिख दिया मैंने। अभी मैं क्या करूंगा, s मेरा कंप्लीट हो गया, एस मेरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करूंगा, जी। जी मतलब कि ग्रुपिंग, इन दोनों की और इन दोनों की क्या करूंगा, मैं ग्रुपिंग करूंगा। तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, देखो 3x² प्लस 3x, इधर देखो -2x, नहीं नहीं नहीं, x थोड़ी निकलेगा, सिर्फ 2 निकलेगा। 2 तो बचा के अंदर x, 2 1 जा 2, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1। अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे तो चाहिए माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो इधर क्या आ गया मेरा, प्लस। मैंने इधर डायरेक्टली निकाल दिया। रुको 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 रुको, डायरेक्टली भी थर्ड स्टेप में करेंगे। इधर में जो है ऐसा है वो लिख दो, पर इसमें हाँ देखो इधर क्या आएगा, 2x - 2 ये आएगा। अभी देखो, अभी 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 देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3x निकलेगा, इधर आ गया x और बचा 1, लिख दिया मैंने। अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 2 कॉमन निकलेगा x, और इधर मैं माइनस करूंगा तभी इधर मैं प्लस कर पाऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 1। क्यों, इधर ध्यान से देखो, मैंने इधर माइनस कर दिया, क्यों माइनस किया, -2 कॉमन निकाला, इधर भी माइनस ही आएगा, इधर बीच में प्लस नहीं आएगा, क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ ना। अभी तो मैंने थर्ड स्टेप किया ही नहीं है, ये ग्रुप वाला है। ये थर्ड स्टेप मेरा क्या है, सी सी सी, मैं एकदम साथ में ही लिख रहा हूँ। ओके, मैंने इधर डायरेक्टली थर्ड स्टेप लिख दिया था, मुझे पता था कि ग्रुपिंग ही है तो फिर। तो अभी देखो इतना हुआ मेरा। अभी क्या होगा, फिर से मैं कुछ कुछ अलग निकालूंगा। इन दोनों में से ये कॉमन दिख रहा है, पहले देखो 3x - 2 में लिख रहा हूँ, और इधर x + 1 लिख रहा हूँ। ये दो नंबर आ गए मेरे। ओके, कॉमन निकाल दिया, ये नंबर आ गए, पर मुझे तो क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0। तो 0 कैसे ढूंढूंगा, तो देखो 3x - 2 = 0, तो x क्या होगा, 2/3। समझ में आया। और दूसरा x + 1, तो x मेरा क्या आएगा, -1। ये मेरे दो नंबर आ गए। ओके, समझ में आ गया, मेरे दो 0 मिल गए मुझे, कि x = 2/3 और x = -1। समझ में आया। इधर देखो ये माइनस था इसलिए उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये डिवीजन में चला जाएगा। अभी देखते हैं, देखो ये प्लस प्लस ax² + bx - c, ax² + bx - c। तो देखो मेरे नंबर प्लस और माइनस आए, उसमें आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसमें वो टिक नहीं लगेगी कि इसमें ही लगेगी। सिर्फ अगर देखो b अगर माइनस है और c प्लस है तो वो प्लस प्लस आएंगे, पर हमारा ये है प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, या फिर माइनस प्लस भी आ सकता है। तो अभी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया, आ ही गया होगा।
ओके, ये भी सुपर ट्रिक है। तो इधर तुम वही की वही है वैसे तो, इसको मैंने इजीली समझा है उधर। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ओके, तो ये 2/3 ही लिखा है मैंने, इधर भी ऐसे ही किया है। तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, 2/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए इसलिए मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। ये दो दो बार लिखे है इसलिए। ओके, समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लो, ये हो गया है। ओके, इसका भी ले लिया होगा, इसका भी ले लिया। चलो अभी देखते हैं दूसरा, क्या देखते हैं दूसरा, फैक्टराइज करना है। अभी देखो पहले तो इसको मैं सीधा करूंगा, ये थोड़े आगे पीछे लिख दिए, तो इसको सीधा कैसे करेंगे, 2r² माइनस, देखो ये 2r माइनस है तो मैंने आगे माइनस लिख दिया, फिर 2r और इधर x 84। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको हम फैक्टराइज करने से पहले मुझे क्या दिख रहा है कि तीनों में 2 है, इधर भी 2 है और 84 है, तो 84 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं तीनों में से क्या करूंगा, 2 कॉमन निकाल दूंगा, -2 मैंने कॉमन निकाल दिया, तो r², इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस r, और इधर देखो माइनस है, अंदर अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इधर क्या आएगा माइनस। अभी देखो 84 को मैं में से मैंने 2 कॉमन निकाल दिए, तो वो कुछ टेबल में आता है 42 के टेबल में, 42 2 जा 84। ओके, तो मैंने ऐसा करके नंबर निकाल दिए। अभी देखो 1 2 3, इसको मैं क्या करूंगा, अभी इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एसजीसी मेथड ही लगानी पड़ेगी ना, इसमें भी क्या कर, इधर इसको 2 को पहले साइड में रहने दो, एसजीसी मेथड लगाते हैं। तो देखो उससे पहले भी मैंने एक चीज समझाई थी, शॉर्ट ट्रिक। एसजीसी मेथड तो है, पर हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी लगाएंगे इसमें, पर पहले ये देख लेते हैं कि क्या करेंगे। तो देखो इसका और इसका एस पहले क्या ढूंढेंगे, हम एस ढूंढेंगे, तो एस क्या आएगा हमारा 42 है, तो ऐसा कोई नंबर लो, ए और सी का मल्टीप्लाई क्या आया 42 आया, ऐसा कोई दो नंबर लो जिसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 42 आए, और प्लस या माइनस करूँ तो 1 आए। तो देखो 7 6 क्या होता है 42 होता है, 7 6 क्या होता है 42 होता है मेरा। तो मैं इधर पहले तो ऐसे कर देता हूँ 42, और 7 -1 क्या होगा, वो भी मतलब कि 7 - 6 बोलने में गलती की मैंने, 7 - 6 क्या होगा 1 होगा, तो इधर में माइनस डायरेक्ट लिख के क्या कर देता हूँ 1, मतलब कि r मेरा आ जाएगा, r मतलब कि 1, तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1, 1r। ओके, और 7 6 7 × 6। अभी देखो s मेरा कंप्लीट हो गया, तो s मेरा क्या आएगा r², उसको अभी -2 को इधर रहने दो, r², फिर क्या आएगा 7r +7r और -6r -42 लिख दिया मैंने। ये आर है, हाँ? कुछ उल्टा मत समझना, आर है, आर है, मेरा आर है, ऐसे पड़ता है। अभी देखो फिर मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग, क्या करूंगा मैं, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब कि इन दोनों में, तो r² +7r, और इधर क्या आएगा 6r -42, इधर माइनस है। अभी देखो थर्ड में क्या करूंगा, ग्रुपिंग हो गई, कॉमन, कॉमन, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, मेरा मेरा कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों में से मुझे क्या लग रहा है, पहले तो आर लग रहा है, तो मैं आर निकाल दूंगा, क्या करूंगा इसमें आर कॉमन निकालूंगा, आर मेरा कॉमन निकला तो बचेगा क्या इधर से r +7। ओके, और इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, इस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं रहेगा, इसमें से सिर्फ 6 कॉमन निकलेगा। देखो 6 7 42 होता है, तो देखो
इसमें मैं माइनस आगे लगाऊंगा 6, ओके। -6 मैंने आगे कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचेगा r। अगर इधर मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, इसलिए इधर क्या आएगा +7, ओके समझो। माइनस प्लस माइनस इसलिए मैंने किया। तो अभी देखो इन दोनों में मुझे ये दोनों सेम लग रहे हैं और इन दोनों को मैं साथ में कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा r-6 और r+7, ये दो हुए। अभी देखो ये इधर में 2 इधर लिखना भूल गया था, इधर 2 तो इधर भी आएगा 2। तो ये मेरा आंसर हो गया, क्या हो गया, ये मेरा आंसर मिल गया। अभी देखो ऐसे तो भाई कंफ्यूजिंग नहीं है, क्या है कंफ्यूजिंग नहीं है, पर इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर ये एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, सब में पहले भी मैंने समझाया था ना वैसे ही करना है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, हमने जो एस ढूंढा है ना, ये वाला एस, तो इसमें जो मेरे 2 नंबर आए, वो 2 नंबर को सिर्फ क्या करना है, जो आगे का नंबर है, अगर देखो ये भूल जाओ, अभी इसमें हमने कॉमन निकाला तो ये 2 भूल जाओ, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें जो आगे वाले नंबर, मतलब कि आर के आगे अगर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, आर के आगे कोई नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, ये जो 7 लिखा मैंने और इधर मैंने 6 लिखा, तो मैं क्या करूंगा इसमें, सिंपल देखो r+7 करूंगा और r-6 करूंगा। क्या किया मैंने, r+7 और r-6। अभी देखो इसमें प्लस कैसे लेना है माइनस कैसे लेना है, तो हमने सर पता ही है कि बड़ा नंबर हमारा 7 है और छोटा नंबर 6 है। बड़ा अगर हम 7 लेंगे तभी आगे प्लस आएगा, इसलिए हमारा r क्या होगा, r+7 होगा और इधर r-6 होगा। ये मेरी क्या है शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट। समझ में आया, कुछ है सिंपल ही है ना, तो कर लो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पीछे शॉर्ट ट्रिक भी लिखी है उसका भी ले लो, ले लिया। अभी इसका ले लो, गोल्डन रूल है हमारा शॉर्ट ट्रिक वाला। एक्स स्क्वायर मतलब कि आर स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे अकॉर्डिंग टू दो बी। बी हमारा आगे अगर प्लस है तो प्लस लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस। जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस आएगा, छोटा नंबर हमारा माइनस आएगा इसमें। समझ लिया। अभी थर्ड करते हैं, तो चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ढूंढना है हमें, क्या ढूंढना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कैसे ढूंढेंगे, पहले तो ये लिख देते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। अभी देखो ये कोई आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या थी, पर ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं ऐसा ही था, ओके, ऐसी कोई आइडेंटिटी थी, ओके। तो हमारे पास a माइनस बी भी चाहिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये भी चाहिए। अभी हम कैसे ढूंढेंगे, तो पहले इसको तो तोड़ते हैं मतलब इसका कुछ करते हैं। पहले देखो a अपॉन बी हमारे पास है, b अपॉन ए है, इज इक्वल टू -1 है। तो देखो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, क्या करूंगा एलसीएम, तो क्या आएगा, ए को इसके साथ बी को इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। एलसीएम तो आता ही होगा, आता ही है आपको, मुझे पता है। तो देखो इज इक्वल टू क्या होगा -1, इतना हुआ। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी देखो ए बी को मैं उस साइड भेजता हूँ पहले, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। अभी देखो समझ में आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो अभी मुझे ए बी नहीं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही चाहिए प्लस ए बी। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं फिर इस साइड भेजूंगा, माइनस है तो इस साइड आ जाएगा, तो प्लस ए बी, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो वो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये वाली टर्म आ गई मेरे पास, तो इसकी वैल्यू में क्या इधर पुट आउट करूंगा, ये स्टाल वाली इक्वेशन में, कौन सी स्टाल वाली इक्वेशन में पुट कर लूंगा, क्या होगा, तो देखो ए की पावर 3 बी की पावर 3 ए माइनस बी और ये 0 मैंने रख दी इधर 0। तो देखो इसको मैं इसके साथ 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरा, ए की पावर 3 बी की पावर 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आया भाई लोग, बहन लोग, चाचा चाची लोग चाचा चाची थोड़ी देखते होगे 9 का, पर
शायद मम्मी पापा भी देखते हैं, किसी के अंकल आंटी देख रहे होंगे। समझ में आया? तो देखो सिंपल ही है, कुछ किया नहीं है। अगर ऐसा कोई भी नंबर आए तो ऐसे करना है हमें, सिंपल। पहले तो एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेके ऐसे कोई टर्म बनेगी, आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। 8 में आती थी शायद, शायद नहीं आती थी। ले लो स्क्रीनशॉट। देखते हैं फोर्थ क्या बोला है भाई। x plus p is a factor of the polynomial p of x is equal to x square plus px plus 3 minus p. Find the value of p. p की वैल्यू ढूंढनी है। अभी देखो x is equal x plus p is equal to क्या होता है? 0, पर x is equal to क्या होता है? माइनस p। तो अभी मुझे जहां जहां पे x दिख रहा है उसकी जगह पे मैं क्या करूंगा? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर ही, इन दोनों में मैं क्या करूंगा? माइनस p लगा दूंगा। तो मैं लगा रहा हूँ, लगाऊ लगाऊ लगाऊ, तो क्या होगा? माइनस p का स्क्वायर प्लस p, और इधर माइनस p लगा दिया। अभी देखो प्लस 3 माइनस p। अभी देखो p इंटू पी क्या होता है? p स्क्वायर होता है। इधर भी p स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों को उड़ा दूंगा। ओके, तो बचा क्या मेरा? 3p इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए p क्या आएगा? अगर ये प्लस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पर देखो ये p माइनस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा? सोचो सोचो। देखो इसको मैं माइनस p लिख दूं तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो p क्या हो जाएगा? +3। समझ में आया? ऐसे कंडीशन हो तो सिर्फ इसको ऐसे ही रहने देना है, माइनस को माइनस ही रहने देना है, आगे वाले को इधर ला देना है जंप करके, फिर इधर माइनस इधर माइनस, कटक कटक उड़ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। ये छोटे छोटे है, इसमें कुछ है नहीं वैसे तो। ले लिया। अभी देखते हैं फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द kx minus 1 is a factor of the p of x ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमें ढूंढना क्या है? k की वैल्यू ढूंढनी है। k फॉर कवन जोशी, मेरी वैल्यू ढूंढनी है। ऐसा नहीं है, k मतलब मेरे नाम का k ही है वैसे तो। हम देखो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या हो जाएगा? +1। ओके, ये तो पता ही है। तो अभी जहां जहां पे मुझे x दिखे वहां वहां पे मैं एक लगाऊंगा। क्या बोला मैंने? जहां जहां पे मुझे x दिखे वहां वहां पे एक लगाऊंगा। तो देखो k एक्स स्क्वायर है तो x का 1 का स्क्वायर माइनस √2। देखो मैं रूट थोड़ा उल्टा लिखता हूँ, अच्छे से लिख दूं, 2, और x की जगह पे 1 लिख दिया, +1। अभी देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो सिर्फ इधर क्या आएगा? k आएगा, माइनस √2 इंटू 2, तो माइनस √2 और +1, ये हुआ। अभी मुझे चाहिए क्या? k चाहिए, तो मैं k इधर रहने दूंगा। ये माइनस से उस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा √2, पर ये +1 है तो उस साइड जाएगा तो -1। समझ में आया? उस साइड मतलब कि इज इक्वल टू के उस साइड, मैंने इधर इसको इस साइड लाया तो ये साइन चेंज हो जाएगी। इधर अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ले लो स्क्रीनशॉट। वाह। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 23। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अभी देखो हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ढूंढे? देखो ये मुझे कुछ आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है। दिख तो रहा है, करते हैं चलो। a3 प्लस b3 प्लस b3 ऐसे नहीं बोलते, बी क्यूब भी बोलते हैं उसको, -3abc लिख दिया। अभी इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी? ये बनेगी ना, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी देखो भाई लोग इतनी लंबी आइडेंटिटी है, कैसे याद रखेंगे? बार बार लिख लिख के ही याद रखेंगे ना भाई, 2 3 4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अभी देखो a प्लस बी प्लस सी, ये वैल्यू हमारे पास है तो क्या? हाँ है। ओके, बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाली वैल्यू है तो क्या? है। ओके,
पर हमारे पास ये नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखते हैं ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिया, ये ढूंढना है। हमारे पास ऐसी तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, पर हमारे पास एक ये आइडेंटिटी तो है ना, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे आइडेंटिटी तो है हमारे पास, पर मुझे चाहिए ये, तो मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो क्या बन जाएगा वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इधर प्लस है तो ये इधर से इधर आया तो -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हो, इतना लंबा, कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या है, कहाँ है 9 है, 9 का स्क्वायर करते हैं -2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है 23 करते हैं, 9 का स्क्वायर होता है 81, 23 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है भाई? इधर लिखते हैं ना, देखो 81 और 23 मल्टीप्लाई 2 46। ओके, अभी 81 में से 46 जाएगा तो कितना बचेगा 35 बचा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, ये हमें क्या मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, इसमें हम पुट कर देंगे, करते हैं, चलो करते हैं। ये हमारा स्टार इक्वेशन है, स्टार वाला इक्वेशन है। ओके, इसमें ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, देखो 9 लिख दिया, फिर क्या है बीच में ये ब्रैकेट है, फिर ये a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है 35। ओके, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, उसकी वैल्यू क्या है 23, तो -23। अभी देखो 35 में से 23 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो 12 और ये 9, 12 9 108। कितना लंबा था भाई 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 भाई। देखो समझ में आ गया, आइडेंटिटी ये लगानी है, उसमें हमारे पास ये दोनों वैल्यू थी, ये वैल्यू नहीं थी, पर हमें पता था कि ऐसे आइडेंटिटी किसी में तो आती है, तो ये मैंने क्या किया, इसको इधर से इधर लाया, फिर ये वैल्यू पुट आउट की और ये आ गया। पर इतना लंबा याद कौन रखे, हमें तो शॉर्टकट की आदत है भाई शॉर्टकट की आदत है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं है हमारे पास शॉर्टकट। देखो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आएगा तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ऐसे, इधर लिखना स्टार की वैल्यू पुट की है इधर, ये 35 स्टार में पुट किया है। ओके, देन अभी देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3y, अभी हमारे पास x क्या है 9 है, y क्या है 23 है, चलो रखते हैं भाई, x की वैल्यू क्या है 9, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 81 माइनस 23, 3 इंटू 23, अभी बोलो 23 मल्टीप्लाई 3, मुझे नहीं आता तो मैं क्या करूं, हवन नहीं गिनता हूं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, क्या हुआ 69, लिख देता हूं 81 माइनस 69। ओके, और ये 9, 81 में से 69 जाएगा, नहीं आता तो फिर से करो भाई, 11 में से 9 जाएगा 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो क्या बचा 12 ही बचे ना मेरे, 12 और नीचे 9, 12 9 जा 108, हो गया। फिर से जुगाड़ू है भाई, हम सब क्या है जुगाड़ू है, इसलिए हम शॉर्टकट चाहते हैं, बार बार शॉर्टकट ही चाहते हैं कि भाई कुछ भी करो हमें शॉर्टकट दो भाई। एमसीक्यू में अगर बड़ा है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का है, अगर हमें समझ में नहीं आता तो शॉर्टकट से आंसर तो ला देंगे, बीच बीच में कुछ ऐसा तैसा करके लिख देंगे और शॉर्टकट से आंसर तो ला देंगे। हो गया, समझ में आ गया क्या करना है, सिंपल। मुझे पता है तुम लोग शायद इसका फोटो भी नहीं खींचोगे, ये शॉर्टकट है ना, तो डायरेक्ट यही करोगे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो देख तो चलो, x plus 1 x minus 1 are the factor of find the value of a and b। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, x की जगह पे हमें पहले तो -1 लगाना है, x की जगह पे +1 लगाना है, फिर क्या करना है वैल्यू ढूंढनी है ना,
चलो ढूंढ लेते हैं, 1 मिनट में पानी पी लूं। सोचो इसमें होगा क्या। देखो x मेरा हर बार आ जाता है, x इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x क्या होगा हमारा -1। एक बार है हमारा x -1, और देखो इधर दूसरा क्या है, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x हमारा क्या हो जाएगा +1। अभी हमें ये एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह पे -1 लिखना है और +1 लिखना है। क्यों करना है दिखाता हूँ। अरे गिर गया, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है बार 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 बार, कोई बात नहीं। चलो देखो क्या करेंगे, x की जगह पे -1 लगाएंगे, a की -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, 2x की -1 प्लस b हो। देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये अगर समझ में ना आए ना तो इधर लिख के करता हूँ। देखो -1 -1 और -1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए ही हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और ये प्लस, तो +1 माइनस प्लस, देखो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, पर देखो प्लस हो गया तो 2, और इधर ये b, ये हमारा हो गया एक। अभी देखो इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1, दे दिया। अभी क्या करेंगे, इधर इसका करते हैं, लगाते हैं फिर से, a की x की जगह पे 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 -2 ब्रैकेट में 1 प्लस b। अभी a की 3 पावर मतलब कि a वैसे का वैसा, 1 वैसे का वैसा ही, -2, देखो 2 1 2 तो -2, ओके, और प्लस b। अभी देखो इसमें +1 है और -2 है, तो क्या आएगा आंसर -1, क्योंकि प्लस में से 2 में से एक जाएगा तो एक, पर साइन बढ़ेगी तो एक, प्लस b। ये आई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, मुझे चाहिए a और b की वैल्यू, इसलिए। तो देखो -1 a +1 +2 प्लस b। अभी इसकी वैल्यू लिखते हैं, a इधर प्लस करके लिखते हैं, a -1 b। अभी देखो -a+1 प्लस a-1, तो दोनों पटंग कटिंग। अभी देखो बचा क्या मेरे पास, b प्लस b, तो क्या हो जाएगा 2b + 2 इज इक्वल टू 0 हुआ मेरे पास। मुझे चाहिए b, क्या चाहिए b, तो क्या हो जाएगा 2 में उस साइड भेजूंगा, +2 को उस साइड भेजूंगा तो -2, और ये b के साथ जो 2 था वो मल्टीप्लाई में हो तो कहा जाएगा डिवीजन में, कचाक कचाक, तो b इज इक्वल टू -1। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अभी हमें चाहिए a, क्या चाहिए a की वैल्यू, ये समझ में आया ना, इतना सिंपली पिंपली किया है। पिंपली क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैंने ऐसे ही बोल दिया। देखो b इज इक्वल टू -1 है। अभी हम हमारे पास देखो इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है, पर मुझे ये थोड़ी लंबी दिख रही है, मुझे छोटू छोटू दिख रही है, तो मैं छोटू में b की वैल्यू रख दूं तो मुझे एक की वैल्यू मिल जाएगी। put the value of put the value of b in इक्वेशन 2। देखो रख दिया मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, b की वैल्यू मैं इधर रख दूंगा, तो a-1 प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो माइनस प्लस माइनस, तो -1 और ये 1 माइनस, और ये आगे मैंने उल्टा लिखा, देखो 1 फिर -1 का -1 प्लस माइनस माइनस और 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो a इज इक्वल टू प्लस, पर साइन का किसकी आएगी बड़े की, तो -2 इज इक्वल टू 0, तो a क्या आएगा हमारा 2।
समझ में आया? मैंने इस साइड ही भेजा। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? बढ़िया है बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लो ले लो। एकदम इजी है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें भी। इसकी शॉर्टकट चाहिए? चलो दे देता हूँ, ठीक है। ये ले लो चलो। शॉर्टकट क्या है? फाइंड ए और बी। ए और बी ढूंढना है, तो हमें क्या करना है? देखो ए ढूंढना है तो एक्स के बाजू में क्या है? -2 है, तो इस इक्वेशन के अंदर लगा देंगे। देखो माइनस तो लगाना ही है, ब्रैकेट के अंदर -2। ये चला गया भाई। देखो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2। ये हमारा ये आ गया। अभी देखो बी ढूंढना है, तो बी क्या करना है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? बाजू वाला मतलब कोएफिशिएंट भाई लोग। देखो 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 देखो, अभी देखो मुझे क्या करना है? एक्स स्क्वायर के बाजू में क्या है? 1 है, तो मैं डायरेक्ट 1 लगा दूंगा। अभी देखो माइनस प्लस माइनस, तो बी मेरा क्या आएगा? -1। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बचुआ। हो गया हो गया हो गया। अभी करते हैं नेक्स्ट का 8 करते हैं भाई लोग। 8 कैसे करेंगे? देखो x² - xy + y²। इसको मैं थोड़े अच्छे से लिख दूं, x² + y² - xy। अभी देखो हमारे पास xy है, पर x² + y² नहीं है, तो क्या करेंगे? ये वैल्यू नहीं है तो हम इसे ढूंढेंगे। हमारे पास कुछ ऐसा था, ऐसी कोई आइडेंटिटी थी भैया लोग। बोलो बोलो बोलो। हाँ थी भाई थी। क्या करें? इधर प्लस आएगा। ऐसी कोई आइडेंटिटी थी? हाँ थी। पर हमें तो चाहिए ये वाला, तो इसको इस साइड भेज दो ना। भेजू क्या? भेज दिया। चलो तो इसमें क्या होगा? x + y² - xy। ये हुआ कि नहीं हुआ? अभी देखो x + y का स्क्वायर, x + y क्या होता है? 14, उसका स्क्वायर -2 x × y, तो वो क्या है? 24। लिख दू? लिख दिया। 1/4 का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई लोग? 1/4 का स्क्वायर 196। हाँ 196। 24 × 2 48। 196 में से 48 जाएगा तो क्या बचेगा? देखो 148 बचेगा ना, क्योंकि उसका 148 का मल्टीप्लाई करूंगा, 48 × 2 करूंगा तो वो क्या होगा? 96 होगा, तो 196 ही होना। ये क्या आया मेरा? ये आया मेरा, अच्छे से लिख दूं इधर, ये आया मेरा x² + y² = 148। पर मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए ये x² + y² - xy। तो देखो ये स्टार वाली इक्वेशन, मैं इसको स्टार ही बोलता हूँ। स्टार वाली इक्वेशन में मैं क्या करूंगा? x² + y² की वैल्यू पुट करूंगा, और x × y तो मेरे पास है ही है। तो देखो 148 - 24, तो क्या आएगा? 124। ये आ गया मेरा आंसर हुआ। क्या आ गया? आंसर। अभी देखो तुम लोगों को तो अभी आदत हो गई है शॉर्ट ट्रिक की, तो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक चाहिए। दे दूं? चलो दे देता हूँ। देखो इफ x + y = s है, फाइ नहीं है। हाँ भाई मैं लिखता हूँ ऐसा, पर समझना है तुम्हें s। और x × y वो क्या है? p है। तो मुझे क्या ढूंढना है? ये दोनों की वैल्यू, ये मुझे ढूंढना। अगर ये होता है, कहाँ गया? x²। ओके ओके, इधर मैंने थोड़ा लिखा नहीं है। मुझे अगर फिर ये ढूंढना है x² + y² - 2 -2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, सिर्फ xy ये ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा? ये इक्वेशन लगा दूंगा। अभी मेरे पास x + y क्या है? s हमारे पास क्या है? 14। तो मैं लिख देता हूँ 14 का स्क्वायर -3। p क्या है हमारे पास? 24 है, आगे है लिखा है 24। तो देखो 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। 24 का क्या होता है? अगर मुझे नहीं आता तो मैं ऐसे कर दूंगा 6 और ये 7, 72 होता है। तो देखो मैंने इधर 72 लिख दिया। 196 में से मैं 72 निकालूंगा तो
कितना आएगा गिन लेते हैं ना भाई, 124 ही आता है पर गिन लेते हैं। तो टू 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 9 में से 7 जाएगा तो एक मिनट इधर मैंने कुछ गलती नहीं की ना। 12 2 2 6 7 72 ही है। ओके 3 पे ही है तो 196 में से 72 माइनस करना है। इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 1। तो 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज कवन जोशी। ओके देखो 124 आ गया आंसर। शॉर्ट ट्रिक है, ले लो भाई, समझ लो। उसमें ये भी समझना है कि भाई x प्लस वाई एस लिया है और x इंटू वाई पी लिया है और आगे वैल्यू है ही इसकी, देखो ये वाली। तो x प्लस वाई 14 है तो 14 के जगह पर मैंने s लिया है। ओके ले लिया स्क्रीनशॉट, वाह। नेक्स्ट करें तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी इसमें क्या बोला है, x प्लस 1/x रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x की क्यूब क्यूब क्यूब। ये कैसे करेंगे, इसको भी शॉर्ट ट्रिक से सीखना है या फिर डायरेक्ट करना है, मतलब कि पूरा लंबा लंबा करना है। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं, चलो ना। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू के। देन अगर मुझे ऐसा ढूंढना हो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब तो क्या आएगा, k की क्यूब माइनस 3k। अभी देखो k क्या है हमारे पास, √3 है। k क्या है हमारे पास, √3 है। वो कैसे ढूंढेंगे, उसमें वैल्यू ही पुट करेंगे ना। देखो करते हैं, क्या करना है, इधर 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 के क्यूब। तो के क्यूब क्या होगा, 3√3 ऐसा होगा और माइनस 3√3। तो देखो क्या मैंने किया, रूट के की वैल्यू √3 है और उसका 3 पावर, तो वो क्या होगा 3√3 होगा। क्या होगा 3√3 और ये 3 तो है और के की वैल्यू क्या है, √3 है। तो देखो √3 गया 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 तो भाई आ गया 0। वाह, ये एमसीक्यू में आता है इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया। 0 आता है इसका आंसर, क्या आएगा 0 आएगा। करते हैं आगे, ले लो स्क्रीनशॉट। तुम मिले, देखो 10 है, 10 उसमें क्या बोला है, 9 माइनस 36 a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्या ढूंढना है, फाइंड दी वैल्यू। अभी देखो 9 और 36, मुझे 9 किसका स्क्वायर लग रहा है, 3 का स्क्वायर लग रहा है और 36 किसका लग रहा है, 6 का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या बना मेरा, ये बना मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ बना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे भी उल्टा भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके अभी चलो वैल्यू लगाते हैं। ए हमारे पास क्या है 3 है, बी हमारे पास क्या है 6 प्लस ए बी है। चलो लगा देते हैं, तो 3 ओके प्लस 6 ए प्लस बी और हमारे पास माइनस है तो 3 माइनस 6 ए माइनस प्लस बी। ओके प्लस बी प्लस बी प्लस बी, ये हमारा हो गया आंसर। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया, कुछ है था इसमें, इजी था ना। ले लो स्क्रीनशॉट। देखो इतने में खुश नहीं होगे स्कूल वाले, वो बोलेंगे कि भाई आगे भी करो, इसको और सिंप्लीफाई करो। मैंने नहीं किया पर अब करता हूँ क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया कि इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट में से नंबर लिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 ए माइनस 6 बी, ये हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 11 नंबर। 11 नंबर का करते हैं, चलो। देखो इसमें मैंने पहले से ही कर दिया है, ऑफलाइन में मैंने समझाया था इसलिए, पर अभी मैं फिर से करता हूँ, कोई बात नहीं। हरणी वाले बच्चे भी होशियार हैं, ऐसे तो छानी वाले भी होशियार है, पर हरणी वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा देते हैं, छानी वाले मस्ती करते हैं और कुछ नहीं। और होशियार तो दोनों ही है। ब्राइट डे स्कूल वाले बच्चे भी होशियार है, फिर ये पब्लिक स्कूल है, कौन सी ये वाली, अक्सर पब्लिक स्कूल है, उसमें भी होशियार है। फिर अम्बे स्कूल में, फिर सारी मतलब कि बड़ौदा की सारी स्कूल में बच्चे होशियार ही है वैसे तो। आप कमेंट करो कि आप किस स्कूल से हो और आपको क्या सीखना है, मतलब कौन सी सिटी से हो और किस स्कूल से हो, वो नीचे कमेंट करना। अभी क्या ढूंढना है, x डिवाइडेड बाय 1। तो देखो
मैं क्वेश्चन पूरा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें रिमाइंडर ढूंढना है हमें। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -1। थोड़ी लंबी मेथड से करते हैं, फिर इसका भी शॉर्टकट है हमारे पास। तो देखो -1 1 1 1 प्लस 1 1 1, तो इसका क्या होगा, -1 प्लस 1 1 1। तो -1 में से 1 1 0 1 1 बन जाएगा, तो 1 1 0। ओके, मैं 2 बार 1 1 1 बोला। हाँ हाँ हाँ, चलो ये हो गया। अभी इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो अगर हमें रिमाइंडर ढूंढना है, ये ऊपर वाली वैल्यू उसको मैं n बोलता हूँ, ये जो 1 1 1 लिखा है ना उसको मैं n बोलता हूँ। अगर मेरा n है वो ऑड नंबर है, तो हमें क्या करना है, a-1 करना है। ये अगर ऑड है तो हमें क्या करना है, a-1। अगर इवन है तो हमें क्या करना है, a+1। ओके, अभी देखो हमारा ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है हमारा, माइनस है। तो क्या करेंगे, मतलब कि ऑड है तो क्या करेंगे, a-1। ये क्या है हमारा, 1 1 1 माइनस, ये हमारा क्या है 1 1 1, उसमें से -1 करेंगे तो 1 1 0। हो गया, समझ में आया, कितना सिंपल था। अगर ये इवन नंबर होता तो क्या करते हम, +1 कर देते, सिंपल। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे करते हैं। हमारा लास्ट एग्जाम्पल, इसको भी हम शॉर्टकट से ही करेंगे इसमें, क्योंकि ये एमसीक्यू वाला है इसलिए। अब देखो x + 1/x = k की जगह पे 5, देन हमें वैल्यू ये अगर ढूंढनी हो, अगर ऐसी वैल्यू ढूंढनी हो तो उसका डायरेक्टली हम शॉर्टकट से ही करेंगे, इसमें लंबी मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू में आता है इसलिए। 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने इसको एमसीक्यू में लिया है। ये इसमें हम छोटे बड़े सारे क्वेश्चन लेने हैं ना, इसलिए। तो देखो k का स्क्वायर -2, k का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 - 2। ओके, फिर उसका जो आंसर आया वो लिखना है इधर। तो 25 - 2 23 आया, 23 आया तो मैंने इधर लिख दिया। अभी क्या करना है, जो आंसर आया उसका स्क्वायर, मतलब कि 23 का स्क्वायर -2। 23 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 23 × 10 2 3 6 2 2 4 3 3 9 3 2 6 9 12 का 1 5 529। तो ये क्या आया मेरा, 529 आया, इधर 529 आया। ये जो था ना स्क्वायर, आंसर का स्क्वायर, मतलब कि ये आंसर हमारा आया 23, उसका स्क्वायर किया तो 529, उसमें से 2 निकालने हैं, तो इधर क्या आएगा 7, इधर 2, इधर 5, 527। ओके, तो ये क्या आ जाए, मेरा हैप्पी हैप्पी आंसर, मेरा हैप्पी हैप्पी आंसर आ गया। समझ में आया, इतना ही करना है, ले लो स्क्रीनशॉट, इजी है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, इसी के साथ हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन खत्म करते हैं। जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन थे हमने सारे ले लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट करें, मतलब कि दूसरे अगर क्वेश्चन है उसमें, इस चैप्टर में मैंने करवाए वो नहीं, वो तो 2 बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मतलब 2 बार देखने की जरूरत ही नहीं है, 1 टाइम में खत्म हो जाएगा। और अच्छे से करना हो तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस करनी है। अभी तुम्हारे पास और 20-25 दिन का टाइम है, तो तुम आसानी से कर पाओगे और अच्छे स्कोर ला पाओगे। आपको जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट करें कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर चैप्टर के, एक चैप्टर के लाके सारे क्वेश्चन पेस्ट कर देना उधर नीचे कमेंट में, और दूसरों को भी शेयर करना। क्यों, अगर हम विद्या बांटेंगे तभी हमारे पास और विद्या आएगी ना, पैसे तो है नहीं कि बांटे और कम हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, आगे हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।